इकरा हसन सांसद के खिलाफ बीजेपी के नेता ने कहलवाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिम्पल यादव के खिलाफ बीजेपी के अपने लोगों ने कहलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सपा सांसद डिम्पल यादव और इकरा हसन के अपमान पर अखिलेश यादव का भयंकर गुस्सा फूटा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, इस वीडियो में आपको हम सुनाएंगे और बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। हाल के दिनों में भारतीय राजनीति में जो घटनाएं सामने आई हैं, वे न सिर्फ महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाती है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की गरिमा को भी कटघरे में खड़ा करती है। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां, आपत्तिजनक बयान और सार्वजनिक मंचों पर किए गए अमर्यादित कृत्य एक चिंताजनक प्रवृत्ति बनते जा रहे हैं। बीते दिनों कई बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं के महिलाओं के प्रति अनुचित आचरण की खबरें सामने आई। इनमें कई महिला के अपमान की बात सामने आई, तो कहीं किसी नेता का महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने का मामला सामने आया। इससे भी अधिक चिंताजनक है महिला सांसदों के साथ हो रहा सार्वजनिक अपमान। हाल ही में करणी सेना के एक नेता योगेंद्र राणा द्वारा समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन को निकाह का ऑफर देना और अभद्र टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का उपयोग न केवल व्यक्तिगत असम्मान है, बल्कि यह पूरे संसदीय लोकतंत्र का अपमान भी है। वह यही नहीं, इसके बाद मौलाना साजिद रशीदी द्वारा सपा सांसद डिम्पल यादव के खिलाफ की गई अश्लील टिप्पणी, जिसमें उन्होंने उनके वस्त्रों को लेकर जो बात कही, वो मैं आपको अपने मुंह से नहीं बोल सकता। आपको बता दें कि संसद भवन के पास बनी मस्जिद में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और भी सपा के कई सांसद मस्जिद में कुछ देर के लिए बैठ गए थे, जिसके बाद डिम्पल यादव के पहनावे को लेकर कई सवाल खड़े हुए। वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा का दफ्तर बना लिया है। जी हाँ, और डिम्पल यादव के कपड़ों को लेकर उन पर की गई टिप्पणी से बवाल मच गया। मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट के दौरान डिम्पल यादव पर आपत्तिजनक बयान दिया। वहीं अब अखिलेश यादव ने इकरा हसन और डिम्पल यादव के अपमान पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि पहले इकरा हसन के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने बयान दिलवाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर डिम्पल यादव के खिलाफ बयान दिलवाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी अखिलेश यादव का यह कहना है कि जो भी बयान योगेंद्र राणा ने दिया, जो भी बयान साजिद रशीदी ने दिया, वो बयान उन लोगों से दिलवाए गए हैं। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव को। पहले इकरा हसन सांसद के खिलाफ बीजेपी के नेता ने कहलवाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिम्पल यादव के खिलाफ बीजेपी के अपने लोगों ने कहलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो ये कागज निकला, इनकी मानसिकता बता रही है, लेकिन पीडीए के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना यूपी से। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी जानते हैं कि माफिया कौन है, ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है, वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियां निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स ना पहुँचा दे, प्रिंसिपल ना पहुँचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए हैं।
ये जितने अब सर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बकाया है निजी कंपनियों का। अब ये मुख्यमंत्री जी जो करा रहे हैं पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। उनको भी जरूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। सर 1.5 लाख पाठशाला में उन्हीं के जिले में पाठशाला में बताओ छतगिरी बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। और संस्कृति स्कूल वो खेला था जो न केवल देश और दुनिया में सबसे अच्छा स्कूल होता, लेकिन ये शिक्षा के खिलाफ लोग हैं। तो देखा और सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने डिंपल यादव और इकरा हसन के अपमान पर एक बड़ा बयान दिया और इसका जिम्मेदार बीजेपी को बताया। उनका यह कहना है कि इन लोगों से बयान बीजेपी ने दिलवाए हैं। इन घटनाओं से एक बुनियादी सवाल उठता है कि क्या हमारे समाज और राजनीति में महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्थान सुरक्षित है? मौजूदा हालात को देखते हुए ये सवाल इस वक्त उठ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। पहले इकरा हसन सांसद के खिलाफ बीजेपी के नेता ने कहलवाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी के अपने लोगों ने कहलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो ये कागज निकला, इनकी मानसिकता बता रही है। लेकिन पीडीए के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना यूपी से। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी जानते हैं कि माफिया कौन है, ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है, वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने।